नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के कानपुर जिले की है, जहां पर 11 जनवरी की रात एक बड़े ही भयानक दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड की वारदात को किसी और ने नहीं अंजाम दिया, बल्कि पति ने ही अपनी 5 माह की गर्भवती पत्नी और 2.5 साल के मासूम बेटे को जो है बड़ी ही बेदर्दी से बांके से काट डाला था। इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद जो हत्यारा पति है वो फरार हो गया। वहीं इस दौरान पुलिस को इस हत्याकांड की जानकारी मिलती है तो पुलिस की टीमें इस परिंदे हैवान को पकड़ने में जुट जाती है। पुलिस की कई टीमें इसको पकड़ने के लिए लगी रहती हैं, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चलता। लगातार यह हत्यारा जो है अपनी लोकेशन बदलता रहता है। पुलिस की टीमों को इस दौरान मुखबिरों से सूचना मिलती है कि यह हत्यारा जो है रेलवे क्रॉसिंग के पास कहीं छिपा हुआ है। अब बड़े ही फिल्मी अंदाज से जो है कानपुर पुलिस इस हत्यारे को पकड़ने के पूरा जाल बिछाती है। बताते हैं कि जो दरोगा थे उन्होंने रेलवे गार्ड का रूप धारण किया, मतलब उसके ड्रेस, रेलवे गार्ड का हेलमेट, ड्रेस, हरी झंडी तक अपने हाथ में पकड़ लिए थे इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट, ताकि किसी भी तरह से जो हत्यारे को है वो ये शक न हो पाए कि यहाँ पर पुलिस की घेराबंदी हो चुकी है और पुलिस को पकड़। इस दौरान बताते हैं रेलवे गेटमैन बन जो है दरोगा की गश्त करना शुरू करते हैं क्रॉसिंग के आसपास। इस दौरान उन्हें वो हत्यारा दिख जाता है। जब हत्यारा भी वो सोचता है ये रेलवे का कर्मचारी है, लिहाजा वो भी निकलकर उनके सामने आ जाता है। इस पर इंस्पेक्टर जब उसे आवाज देते हैं, उसके नाम पुकारते हैं सुरेंद्र, तब उसे कुछ शंका होती है। वो भागने की कोशिश करता है, तब तक उसकी घेराबंदी चारों तरफ से हो चुकी थी। पुलिस उसे दबोच लेती है और फिर उसको थाने पहुंचा। सुरेंद्र यादव ने 11 जनवरी की रात जिस बेदर्दी से जो है अपनी पत्नी, 5 माह की गर्भवती पत्नी और 2.5 साल के मासूम बेटे को बांके से काट डाला था, उसकी हैवानियत को देखकर जो है सबके रोंगटे खड़े। जब उसे पकड़ा गया तो उससे पूछा गया कि तुमने अपनी पत्नी को मारा, चलो तुम्हारा उसका झगड़ा होता था, मासूम 2.5 साल के बेटे का क्या कसूर जो उसे तुमने इतनी बेदर्दी से है मौत के घाट उतारा। कुछ देर सोचने के बाद बताते हैं तो यह हत्यारा था सुरेंद्र यादव, ये कहता है कि मुझे अपने बेटे को मारने का अफसोस था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन जब लगा कि ये भी तो उसी की औलाद है इसीलिए मैंने उसे भी मार दिया। सुनिए, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हत्यारे ने क्या कहा वो सुनिए, फिर हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि कैसे सुरेंद्र ने इतनी बेदर्दी से अपने 5 माह की गर्भ को मौत के घाट उतारा, गड़ासे से काट दिया और 2.5 साल के बच्चे बेदर्दी से उसने मारा। और इसके बाद आखिरकार पुलिस ने कैसे उसे पकड़ा, ये सब पूरा घटनाक्रम हम आपको बताएंगे। और हत्यारे का कबूलनामा क्या है, आखिर उसने क्यों जो है अपनी पत्नी और 2.5 साल के मासूम बेटे को मारा, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका एक कबूलनामा वो सुनिए। आज शाम को माफ करना है, पुलिस की बाइट आ गई, हम उसका कबूलनामा आपको पहले सुना देते हैं। पत्रकार जब उससे पूछते हैं कि तुमने क्यों मारा, अपने बेटे को क्यों मारा, तब उसको कहता है मुझे बेटे को मारने का अफसोस था। सुनिए। बच्चा का काय मारो रहा? बच्चे का अफसोस है, उत्ते खन्ना समझ में आ रहा है। नशे में सब हो गया सर। अच्छा, फिर कहाँ बने रहे, बाकी कहाँ गए? भाग के लिए लाइन के पहले खेतों में लेटे गए, वहीं रुके रहे। यही वो वहशी दरिंदा है, यही वो पति है, यही वो हत्यारा है जिसने दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। अपनी पत्नी और अपने 2.5 साल के मासूम बेटे को, जो उसका एक बाल तक नहीं उखाड़ सकता था, उस बेटे को भी इसने गड़ासे से बड़ी ही बेदर्दी से काट डाला। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरी कहानी जो है समझ में आ जाए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, और जिन्होंने हमें सहयोग किया उनका आभार। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करते हैं तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मोती ज्वेलर्स जो है हमारे दर्शक है रेगुलर, इन्होंने हमें 700 रुपए की आर्थिक मदद की। विशाल कुमार जी ने हमें 1050 रुपए भेजे, और रोहन है उन्होंने
300 रुपए की हमें मदद की है। सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग और मदद हमें देते रहिए। आपका सहयोग और मदद जो है हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अगर आप भी अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप हमें मदद कर सकते हैं। चलिए अब हम खबर की तरफ, कि आखिर पूरा मामला है क्या, वो हम आपको बताते हैं। ये पूरी खबर जो है कानपुर के कहें घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र की है। घाटमपुर का है सरदेपुर करके गांव है। इस सरदेपुर गांव का रहने वाला था सुरेंद्र यादव उर्फ स्वामी। इसका उम्र करीब 35 साल। सुरेंद्र उर्फ स्वामी बताते हैं ट्रक में खलासी का काम करता था। सुरेंद्र सुरेंद्र के 3 भाई थे। 3 भाइयों में सुरेंद्र जो है सबसे छोटा था। सभी भाई अलग अलग रहते हैं और अपना काम धंधा संभालते हैं, लेकिन सुरेंद्र की क्या कहें कुछ बुरी आदतें थी, जिसकी वजह से ज्यादातर भाई इससे मतलब नहीं रखते थे। सुरेंद्र की शादी साल 2021 में फतेहपुर के गौरा चुरियारा निवासी 32 साल की रूबी के साथ हुई थी। भाई पप्पू ने बताया कि जो उसका भाई है पप्पू, उसने बताया कि शराब की लत और रोज रोज के झगड़ों के चलते जो है इससे परिवार के सभी भाइयों ने किनारा कर लिया था। सबका बंटवारा हो गया और इसका भी जो हिस्सा था इसे दे दिया गया था। लेकिन सुरेंद्र का है ये कोई फिक्स काम नहीं करता था। कभी ट्रक में कंडक्टरी करता था, कभी कोई प्राइवेट नौकरी कर लेता था, कभी कुछ, लेकिन एक पक्के तौर पर काम नहीं करता। शादी तो हुए 4-5 साल हो चुके थे। एक 2.5 साल का बेटा था जिसका नाम था लवांश। अभी भी बताते हैं इस समय जो मौजूदा जब इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया 11 जनवरी को, उससे पहले जो है उसकी पत्नी जो है रूबी 5 माह की गर्भवती चल। इस सब के बावजूद मतलब एक बच्चा घर पे मौजूद था, एक बच्चा होने वाला था, इसके बावजूद भी सुरेंद्र यादव जो है अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं। पत्नी और पति में इसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। तब तक तुम ये नहीं समझोगे कि हम लोग अब परिवार बढ़ रहा है, अगर तुम ढंग से कमाओगे नहीं, लग के नौकरी नहीं करोगे तो फिर कैसे हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाएंगे, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई सब हो पाएगी। पत्नी रोज इस बात के लिए पति को ताना मारती। पति अपना किसी तरह से कुछ काम धाम करता और उसके बाद फिर आधा पैसा घर पे, आधा पैसा शराब में उड़ा देता। रोज रोज के शराब पीने की वजह से ही जो है रूबी अक्सर उसके कहें रूबी और सुरेंद्र के बीच में झगड़ा होते रहते थे। रात में 11 जनवरी की, अब 11 जनवरी को हम आते हैं, 11 जनवरी की रात, वो काली रात थी, रविवार का दिन था। 9 बजे बताते हैं काम वाम से निपटा कर जो है सुरेंद्र अपने घर पहुंचता है। शराब पीकर वो घर आता है। इस पर पत्नी रूबी जो है शराब पीने को लेकर जो है फिर से एक बार झगड़ा होता है कि तुमको कितनी बार समझाए कि शराब मत पियो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम जितना कमाते हो उससे आधे ज्यादा जो है शराब में लुटा देते हो। झगड़ा शुरू हुआ तो बताते हैं कि सुरेंद्र बौखला गया। बौखलाहट में पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। झगड़ा में जब बौखला गया तो इसने शायद उसको मारा पीटा तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। जब आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए तो सुरेंद्र ने क्या किया, अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लोगों को लगा, जो कि रोज रोज का इनका झगड़ा होता था, उन्हें लगा कि अभी कुछ देर बाद सब कुछ मामला सपाट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनका रोज रोज का है, रोज यही करते हैं, झगड़ा करते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। लिहाजा लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया कि आज क्या होने वाला है। बताते हैं कि जब सुरेंद्र का झगड़ा बढ़ता चला गया, उसके ऊपर मानो खून सवार हो गया। इस दौरान वो गड़ासा उठाता है। गड़ासे से जब उसकी पत्नी पहले डराता धमकाता है कि चुप हो जा नहीं तो मार डालेंगे, पत्नी चुप नहीं होती है। गड़ासे से पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है, उसकी गर्दन पर, उसके पेट में। ये सब भूल कर कि उसकी पत्नी जो है 5 माह की गर्भवती है, लेकिन सुरेंद्र यादव जो है उस पर तनिक भी तरस नहीं दिखाता। वो बेदर्दी से उस हत्या कर देता है, पूरी तरीके से मार। जब हत्या होती है चीख चिल्लाहट एकदम से थम जाती है। आस पड़ोस के लोगों को लगता है कि लड़ झगड़ कर थक गए, अब देखो चुप हो गए। लेकिन इस दौरान उसका 2.5 साल का जो बेटा था लवांश, वो तेज रोने लगता है। 2.5 साल का बच्चा अपने पिता को इस भयानक रूप में देखे कि उसका पता खून से सराबोर हुआ है, उसके हाथ में गड़ासा है, उसकी मां नीचे पड़ी हुई है, तो वो क्या करेगा। मां हिल डुल नहीं रही है, बच्चा रोए जा रहा है। बताते हैं कि इस दौरान सुरेंद्र उसे झड़कता है, जोर से चुप होने की बात कहता है, लेकिन 2.5 साल के बच्चे को इतना समझ नहीं
इतना वो नहीं है, वो डरेगा तो और रोएगा। यही होता है कि डराने की कोशिश करता है कि बच्चा चुप हो जाए, लेकिन बच्चा चुप होने की जगह और तेज रोने लगता है। अब बच्चे की ये जो चीख थी, या बच्चे की रोने की आवाज थी ना, इसके कानों में जहर जैसी घुलती जा, लिहाजा इसे कुछ नहीं समझ में आया और इसके सिर पर खून सवार ही था, और इसने अपने 2.5 साल के मासूम बेटे को भी पकड़कर जमीन पर गिराया और उसके बाद किसी जैसे बलि के बकरे को होता है ना, काटता चला गया। दर्दी बेदर्दी के गड़ासे से उसके ऊपर भी 4-5 के पहले ही वार में, बच्चा तो पहले ही वार में ढेर हो गया, वहीं उसके बाद वो गुस्से में 4-5 बार मारता रहा ताकि कहीं कोई बचने की संभावना है। अब बच्चा भी खामोश हो। आस पड़ोस के लोगों को लगा सब कुछ। बताते हैं इन दोनों की हत्या करने के बाद जो है कुछ देर तक सुरेंद्र वहीं बैठा रहा। जब उसे थोड़ा सा नशा हिरन हुआ, उसे लगा कि उसने ये क्या कर दिया, तो बताते हैं इसके बाद वो दरवाजा खोलता है और दबे पांव घर से बाहर भाग जाता। किसी को इस बात की भनक नहीं लगती। देर रात जब उसके भाई को इसके घर आस पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि तुम्हारा भाई आज खूब झगड़ा कर रहा था और खूब चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पता नहीं क्या क्या, कहीं ऐसा तो नहीं तो तुम्हारी उसकी भाभी जो है प्रेग्नेंट है, कहीं मारा पीटा तो नहीं, जाके जरा देख। रात में पप्पू पत्नी और जो ये भाभी हैं उनका हाल चाल लेने पहुंचता है कि भाभी कैसी है, कहीं मारा पीटा तो नहीं। जब वो देखता है तो दरवाजा खुला दिखता है। उसके बाद लगता है रात में इतने 11-12 बजे के आसपास हो रहे हैं और दरवाजा खुला कैसे है। जब पप्पू अंदर जाता है तो वो ये देख दंग रह जाता है कि उसकी भाभी और भतीजे की लाश जो है अगल बगल खून से सनी हुई पड़ी हुई है और पूरे उसमें खून ही खून फैला है। इसके बाद पप्पू तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को देती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस देखती है तो माँ बेटे का शव जो है, तो ये माँ होती है, ये बेटा, अगल बगल एकदम पड़े हुए। दोनों का बड़ी ही बेदर्दी से उसने हत्या की थी। कमरे में खून बिखरा था। इस पर पुलिस ने जो है रूबी के मायके में भी इस बात की सूचना दी कि ऐसा ऐसा हुआ। रूबी के पिता भी मनोज कुमार जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और अपने दामाद सुरेंद्र यादव के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस जो है सुरेंद्र यादव की तलाश में जुट जाती है। जो भी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, जो भी इसके रिश्तेदार दोस्त व्यवहारी है उनसे बातचीत करती है। इस दौरान सुरेंद्र का निशा पूरी तरीके से हिरन हो चुका था, लिहाजा वो अपने आप को बचाने में जुट गया था। उसने सबसे पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि उसकी लोकेशन को ट्रेस न किया जा सके। अब पुलिस जो है सुरेंद्र यादव के हर संभावित ठिकाने यहाँ पर वो जा सकता था उसकी दबिश दे रही थी, लेकिन सुरेंद्र का कहीं कुछ पुलिस को पता नहीं चला। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव किया कि ऐसा ऐसा है, एक आदमी है ये जिसने जो बेटे को हत्या करके भागा है, उसको जल्द से जल्द। पुलिस के सामने चुनौती थी इस दोहरे हत्याकांड के खुलासा जल्द से जल्द करे ताकि पुलिस पर लोगों का भरोसा बना रहे। इस दौरान मुखबिरों से जो बताते हैं कि घाटमपुर इंस्पेक्टर जो है दिनेश सिंह बिष्ट को इस बात की सूचना मिलती है कि जो है आरोपी सुरेंद्र जो है ये किसी रेलवे क्रॉसिंग के आसपास 12 जनवरी की ये मिलता है कि हाँ ये है कहीं आसी पास, ज्यादा गया नहीं। तो 12 जनवरी सोमवार शाम को उसकी लोकेशन उसके गांव सरदेपुर के पास ही मिली। इसके बाद उसका फोन बंद हो जाता है। लिहाजा इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने टीम को अलर्ट किया कि इसी के आसपास कहीं होना चाहिए जहां कोई नहीं जा सकता हो, ऐसी सुनसान जगहों की तलाशी करो। गांव से जो है हाईवे की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी की गई, गश्त बढ़ा दी गई ताकि वो गांव से बाहर न जा सके। इस दौरान जो है इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट जो है ये गोपालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे। यहाँ पर उन्हें ये सूचना मिली मुखबिरों से कि ये इसी क्रॉसिंग के आसपास ही कहीं झाड़ियों वाड़ियों में छुपा बैठा हुआ है। इसके बाद कि अगर हम पुलिस की वर्दी में यहाँ छानबीन करेंगे तो हो सकता है दूर से ये देखे और फिर भाग जाए। लिहाजा इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट क्या करते हैं, गेटमैन के जो है उससे ड्रेस लेते हैं, रेलवे गार्ड की ड्रेस पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं, हाथ में हरी झंडी लेकर जो है हाथ में हरी झंडी और पीला हेलमेट पहनकर रेलवे ट्रैक किनारे जो है बहाने से रेलवे ट्रैक देखने के बहाने वो रेलवे किनारे भी छानबीन करते हुए निकलने दिए। इसके बाद पुलिस की एक टीम जो है गांव और खेतों की ओर भेजा गया। इधर ये रेलवे क्रॉसिंग के पास खींचे थे। इसी बीच जो है जो इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट है उनको रेलवे क्रॉसिंग के झाड़ियों के किनारे जो है वो सुरेंद्र यादव जो है वो दिख गया।
सुरेंद्र यादव भी बताते हैं कि जब उसे लगा कि ये कोई रेलवे मैन होगा, वो उसके सामने आ गया, रेलवे पटरी पर वो भी आ गया। इस पर इंस्पेक्टर ने जब उसका नाम पुकारा, सुरेंद्र कहाँ हो तुम, कहाँ जा रहे हो, तब वो कुछ घबराता है और बताते हैं वो भागने लगता है। इसके बाद इंस्पेक्टर जो है उसको 1 किलोमीटर तक उसका पीछा करते हैं और फिर दबोच लेते हैं। सुरेंद्र पकड़ जाता है, सुरेंद्र को थाने लाया जाता है। यहाँ पर सुरेंद्र से पुलिस अब पूछताछ करती है। सबसे पहले हम पुलिस की वो बाइट सुना दे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, तब पुलिस ने इस मामले में क्या कहा था। फिर हम आपको बताएंगे कि सुरेंद्र ने अपने कबूलनामे में क्या क्या कहा, आखिर उसने क्यों जो है पत्नी और बेटे की हत्या की, वो हम आपको बताएंगे। आज शाम को लगभग 9 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर को एक सूचना मिली कि ग्राम शारदेपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे की हत्या कर दी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर एवं अन्य थानों की टीम यहां तत्काल मौके पर आई। फॉरेंसिक टीम भी अभी आ रही है और सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर जो रूबी देवी और उसका एक लगभग 2.5 वर्ष का बच्चा लावांश जिसकी हत्या की गई है, वो यहाँ पे उसकी डेड बॉडी है अभी, और सारी प्रक्रिया उसमें की जा रही है। और अभी जो उसका पति सुरेंद्र उर्फ स्वामी मौके से फरार है, जिसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सुरेंद्र ने क्या बताया, आखिर उसका कबूलनामा क्या था। पुलिस ने सुरेंद्र से पूछा कि आखिर तुमने अपनी पत्नी और अपने 2.5 साल के मासूम बेटे को क्यों मारा। तो आरोपी सुरेंद्र यादव और स्वामी ने पुलिस को बताया कि मैं घर से बाहर गया हुआ था। उसने ये बताया कि रोज रोज हमारा पत्नी का अक्सर झगड़ा होता था, शराब उसकी वजह थी। पत्नी दुनिया भर का कहती थी ये कर लो वो कर लो, और मुझे जो समझ आता मैं करता था, और जब शराब पी के आता तो मेरी पत्नी रोज मुझसे झगड़ा करती। 11 जनवरी की रात को भी कहा कि मैं बाहर से घर आया, मैंने पत्नी रूबी से जो है खाना मांगा, मगर उसने कहा कि तुम शराब पी सकते हो तो खाना भी खुद बना सकते हो, सब्जी लाए नहीं हो और खाना कहां से बनेगा। इस पर कहता है कि मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैंने खुद आटा गूंदना शुरू किया और खाना बनाने लगा। तभी पत्नी फिर से मुझे ताना मारती है कि शराब को लेकर मुझसे लड़ने लगी, एक बार फिर से उल्टा सीधा बढ़ा। यहां तक कि सुरेंद्र कहता है उसने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी। जब वो गाली देने लगी, कुछ देर तक तो मैं खाना बनाने में, आटा गूंदने में बिजी रहा, मतलब नहीं ध्यान दिया, लेकिन उसकी गालियां जो हैं बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मुझे उल्टा सीधा बोले जा रही थी और वो उसकी जो आवाज है वो मेरे कान में जो है लावे की तरह घुलती जा रही। अब जब सारी सीमाएं पार हो गई बर्दाश्त की, तब मुझसे रहा नहीं गया, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पास में ही रखे बांका उठाया और उससे रूबी को काट डाला। तभी मेरा बेटा रोने लगा। अब मुझे लगा कि ज्यादा जोर से ये रोएगा तो कहीं लोगों को शक ना हो जाए कि क्या बात है, इतनी देर से बच्चा रो रहा है, माँ चुप क्यों नहीं करा रही, तो लोग घर ना आ जाए। लिहाजा पकड़े जाने की डर से मैंने उसको भी मौत के घाट उतारा। इसके बाद मैं वहां से भाग गया। इस मामले में जो है रूबी की मां ने कहा कि बेटी रूबी जो है 1 जनवरी और उसके बाद 3 जनवरी से हमारी बात हुई थी। अगर बेटी ने मुझे ये कुछ बताया होता कि इस तरह से उसके साथ चल रहा है, तो शायद उनका कहना था कि मैं उसे घर बुला लेती, उसे वहां भेजती ही नहीं, ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ा। वहीं रूबी के भाई दिलीप ने बताया कि इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जीजा सुरेंद्र ने जो है मुझे फोन किया, कहा कि तुम्हारी बहन ने मुझे मार डाला है। तो मैं अचंभित हो गया कि तुम मार डाला है तो तुम मुझे फोन कैसे कर रहे हो। तो इसके बाद उसने फोन काट दिया और कुछ नहीं कहा। मैंने भी दोबारा समझा नहीं, मुझे लगा कि नशे में होगा इसलिए नशे में इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन जब दोबारा मैंने थोड़ी देर बाद फोन किया कि आखिर क्या माजरा है, एक बार जान लेता हूं, तो जीजा ने फोन उठाया। उसने कहा अगर मैं तुम्हारी बहन को नहीं मारता तो वो मुझे मार डालती। इसके बाद उसने फोन स्विच ऑफ कर। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड को खुलासा करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक बार फिर पारिवारिक कलह ने पति को प्यारा बना दिया, और वो भी एक नहीं 3 कहे हत्याएं। एक बच्चा जो है गर्भ में पल रहा था, जो 5 माह का हो चुका था,
22 साल के मासूम बेटे की हत्या की और एक पत्नी की। पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ों को सुलझाने की जगह हम एक दूसरे को ताने मारते रहेंगे, कोसते रहेंगे, तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी और हमारा दिमाग जो आजकल स्थिति चल रही है, तनाव इतना झेल नहीं पाता, जिसके बाद फिर वो होता है जो नहीं होना चाहिए। मानसिक स्थिति एक लेवल तक ही आदमी किसी बात को सह सकता है, सुन सकता है, और उसके बाद फिर वो हैवान बन जाता। यहां पर भी ऐसा पत्नी रूबी को एक ताना मारना, झगड़ा करना, इनसे शायद अच्छा है कि उसे समझाने की कोशिश करते, या फिर तुम्हें यह था कि ये कुछ नालायक है, नहीं सुधरेगा तो तुम अपने मायके चले जाओ। लेकिन किसी को भी, चाहे जितना कमजोर से कमजोर आदमी हो, कभी ये मत सोचो कि उसको कुछ भी सुनाते जाओगे वो सुनता जाएगा। किसी भी दिन आदमी को शैतान बनने में टाइम मिला। जिस दिन भी उसका दिमाग का एक लेवल है वो पार हुआ, वो इस हद तक गिर सकता है, इसकी कल्पना नहीं कर सकता। जैसा यहां पे हुआ, देखो उसने, उसकी नफरत जो है अपनी पत्नी से थी, उसको मारता है, काट डालता है, लेकिन बेटा जब रोता है ना, तो दया वहां पर भी नहीं आती कि चलो बेटा है छोड़ के भाग जाता हूं। यहां पर उसकी दया, ममता, प्यार, दया कहें पापा वाला होता है कि पिता है, सब कुछ खत्म हो जाता है उसके लिए। अब उसके सिर पर खून सवार होता है, उसको लगता है सब खत्म कर देना ही सबसे अच्छा है, और लिहाजा वो वही करता है। जब पत्रकार ने उससे पूछा कि तुमने अपने बेटे को क्यों मारा, तो वो कहता है मुझे बेटे को मारने का अफसोस था, लेकिन मुझे समझ, नशे में था, मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, बस वो रोता जा रहा था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अरे बच्चा का काय मारो रहा? बच्चे एक मारने में अफसोस है। बच्चे का अफसोस है, उत्ते खन्ना समझ में आ रहा है। नशे में सब हो गया है सर। अच्छा, फिर कहाँ बने रहे, बाकी कहाँ गए? भाग के लिए लाइन के पहले खेतों में लेटे गए, वहीं रुके रहे। इसको बेटे की मौत का अफसोस है, लेकिन पत्नी की भी अफसोस नहीं। कहना है पत्नी ने, अगर मैं नहीं मारता तो शायद हो सकता है पत्नी मुझे मार डालती, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। इसके चेहरे से भी दिख रहा है इसको कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं। जब दिमाग के इस स्तर तक कोई पहुंच जाता है ना, मानसिक स्थिति की, तनाव की स्थिति पहुंच जाता है ना, फिर उसके लिए कुछ भी कोई मायने नहीं रखता। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में रूबी के जो पिता हैं, उन्होंने फांसी की मांग की है। वहीं इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, जो दिनेश सिंह बिष्ट हैं, दरोगा जो है इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट, उनकी जिस चालाकी के साथ उन्हें पकड़ा है सुरेन को, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, चैनल को सब्सक्राइब